सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम मुद्दा था, दोनों का लेंगे वो, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। एक मुद्दा और था जिसके ऊपर बातचीत करनी है। पूरी दुनिया में जिसने हलचल मचा रखी है वो ईरान अमेरिका की जंग है। क्या इसका फ्यूचर आप देख रहे हैं सर? बहुत शॉर्ट में हम 3 से 4 मिनट में इसको कवर कर सकेंगे क्या, कि क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? क्या वाकई में ईरान सरेंडर कर सकता है, या अमेरिका इजराइल फंस चुके हैं ईरान के जाल में? हाँ देखो राजेश, अगर अमेरिका चाहे इजराइल चाहे तो ये युद्ध अभी आज ही बंद हो जाए। उनको बमबारी बंद करनी है इजराइल के ऊपर, कर सकते हैं। क्लासिक एग्जांपल है, वो भारत से सीख सकते हैं कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में तीसरे दिन चौथे दिन पाकिस्तान ने बोला यार बंद करो, रिक्वेस्ट की हमारे डीजीएमओ को, तो हमने हमला करना बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करनी बंद कर दी। तो अमेरिका और इजराइल भारत से सीख सकते हैं, आज बमबारी बंद कर दे, कल परसों से ही बातचीत शुरू हो जाएगी। जहां तक ईरान की बात है, ये समझना पड़ेगा कि देखो उनकी तो नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स भी खत्म हो गई है, आईआरजीसी के पास रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, लेकिन आज की तारीख में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रही है कि ईरान के पास लंबी दूरी के जो रॉकेट और मिसाइल हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकती हैं, वो प्राय प्राय खत्म हो चुके हैं। इक्का दुक्का बचे हैं, अब कुछ दिनों में एकदम शून्य हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि इजराइल के पास जो शॉर्ट डिस्टेंस के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज महज 800 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, वो थोड़े से बचे हुए हैं। वो अगले 4-5 दिनों तक ये गल्फ कंट्रीज है ना, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, सऊदी, इराक, इन पर फायर करते रहेंगे। लेकिन आज से 4 दिन के बाद यह छोटी वाली मिसाइलें भी, छोटे रेंज की मिसाइलें भी ईरान की खत्म हो रही हैं। तो ईरान भी और अगले हफ्ते से और कोई हमला नहीं कर पाएगा। तो फिर वो बातचीत का दौर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में, तेहरान में अपनी पसंद की एक पिछलग्गू कठपुतली सरकार बनाए। तो शायद वो जमीनी हमला शुरू करने वाले हैं इराक से ईरान में तेहरान तक, ताकि तेहरान पहुंचकर अपना एक कठपुतली सरकार को बिठा सकें। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन बस एक छोटा सा सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो हम क्या लर्न कर पाए हैं? क्या अब फाइटर जेट्स का वो जो टाइम है वो खत्म हो गया? अब आपको मिसाइल और ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। पाकिस्तान और चीन के लिहाज से भी इतनी मिसाइलें बना लीजिए कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाए, जब एक साथ में गुच्छे में मिसाइलें आए, इतने ड्रोन्स कि वो आपकी एयरफील्ड को, आपके फाइटर जेट्स को, हर चीज को तबाह कर सके। एकदम दुरुस्त फरमाया राजेश आपने। देखो, पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी जो हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर, ज्यादातर हवाई जहाज से ही हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हवाई जहाज हों, नहीं, मैं यूएस नेवी, ईरान यूएस के एयरफोर्स बात हो। करूंगा, ईरान के लिहाज से, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों के दम पर, हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, उसके भी नट थोड़े ढीले कर दिए हैं। इजराइल हाँ मिडिल ईस्ट को इस वक्त परेशान है ही सर। हाँ, तो मिसाइल्स का दारोमदार और यूटिलाइजेशन भविष्य के युद्ध में रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है राजेश मिसाइल के साथ, कि कोई भी देश असीमित मिसाइल्स बना नहीं सकता। जैसे हमने पृथ्वी बना ली है, अ, जी थोड़े से बनाए, थोड़े से, मेरे को नंबर मालूम है लेकिन बोलना उचित नहीं होगा। हमने जी अग्नि बना लिए हैं, लेकिन अग्नि हमने बहुत थोड़े से बनाए हैं, बहुत थोड़े से। हमने ब्रह्मोस बना लिए हैं, ठीक है हमारे पास, लेकिन वो भी लड़ाई के 7वें दिन खत्म हो जाएंगे। तो हम कितने भी पृथ्वी, कितने भी अग्नि, कितने भी ब्रह्मोस बनाए, वो लड़ाई के 7वें दिन खत्म हो जाएंगे। तो 7वें दिन के बाद क्या? हवाई जहाज। दूसरी बात देखो, ड्रोन की बात हो रही थी। ड्रोन जो है बहुत ही कारगर तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। जब आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, तभी से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसका अध्ययन कर रही हैं। हमने रूस यूक्रेन के युद्ध में देखा ड्रोन का यूज, हमने गजा में इजराइल के युद्ध में देखा ड्रोन का इस्तेमाल, अभी ईरान भी फायर कर रहा है ड्रोन को। ड्रोन में एक दिक्कत है, सुविधा यह है कि आप बड़ी तादाद में बना सकते हो। दिक्कत क्या है?
एक तो ड्रोन की स्पीड बहुत कम होती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इजीली इंटरसेप्ट हो जाते हैं, शूट डाउन हो जाते हैं। दूसरी ड्रोन की दिक्कत यह है कि ड्रोन जो हैं उनमें वॉरहेड आप 2000 किलो का या 1000 किलो का आमतौर पे नहीं लगा सकते, छोटे वाले वॉरहेड लगाने पड़ते हैं। महज 100 किलो का या 50 किलो का वॉरहेड ड्रोन में फिट होता है। जैसे हम शाही ड्रोन वगैरह की बात करते हैं। ड्रोन में एक और लिमिटेशन है, वो समझना पड़ेगा कि जब युद्ध होता है तो ड्रोन आप लॉन्च कर रहे हैं हर रोज 100-200 ड्रोन एक एक दिन में। अभी ईरान वॉर में हमने देख लिया 200 ड्रोन पर रोज, हर रोज, क्योंकि झुंड में फायर करने पड़ रहे हैं ताकि शूट डाउन होते होते भी कुछ तो पहुंच जाए टारगेट तक। जबकि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी किसी भी देश की, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो ईरान हो या भारत हो, आप एक दिन में कितने ड्रोन बना सकते हो? युद्ध के समय एक दिन में आप 10-20, एक दिन की बात कर रहा हूं, 50 ड्रोन बना सकते हो। जबकि आपको फायर करने पड़ेंगे, भारत के संदर्भ में बोल रहा हूं, एक दिन में 200 ड्रोन, एक दिन में 400 ड्रोन। इसका अंदेशा हमें सिंदूर के टाइम में हो गया था। जब पाकिस्तान हर रोज 200 ड्रोन भेज रहा था तो जवाबी कार्रवाई में हम लोग भी हर रोज 200 ड्रोन भेज रहे थे। और सिंदूर तो छोटा मोटा बात थी, अगर युद्ध होगा तो वो तो गुजरात, राजस्थान, कच्छ से चालू हो जाएगा, पंजाब और श्रीनगर तक, एलओसी तक। और अगर युद्ध होगा चीन के साथ तो वो तो अक्साई चीन से और हिमाचल और उत्तराखंड से चालू होकर पूरब में एकदम आसाम, तवांग और बर्मा बॉर्डर तक चला जाएगा। तो ड्रोन हम हर रोज 1000 इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे कितने? हर रोज 100, चलो 200 बना लेंगे, लेकिन 7वें दिन के बाद क्या खत्म हो जाएंगे, तो हवाई जहाज जवाब होगा। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि F-35 का इस्तेमाल अभी भी अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका ने जो अगला फाइटर विमान ऑर्डर कर दिया है F-47, F-47 अमेरिका ने ऑर्डर कर दिया है, पेंटागन ने, जो कि और 10 साल में इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो F-47 भी फाइटर विमान है, स्टेल्थ फाइटर विमान है, एडवांस श्रेणी का बताया जा रहा है, 6ठी पीढ़ी का फाइटर विमान है, उसमें भी पायलट है। सबसे बड़ी बात, F-47 जो कि आज से 10 साल बाद आएगा, उसमें भी पायलट है, और पेंटागन ने कहा है कि वो 1000 बनाएंगे। और जाहिर बात है कि वो, जैसे अब हम देख चुके हैं कि F-16 अमेरिका 40 साल से उड़ा रहा है, F-18 अमेरिका 30 साल से उड़ा रहा है, F-22 अमेरिका 20 साल से उड़ा रहा है, F-35 अमेरिका और भी 20-30 साल उड़ाएगा। तो F-47 आएगा, वो जब आएगा उसके बाद और 30-40 साल उड़ेगा। तो फाइटर विमान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जब तो सारे ड्रोन खत्म हो गए, जब सारी मिसाइलें खत्म हो गई, तो कमांडर क्या बगले झांकेगा? नहीं, वो फाइटर विमान उड़ाएगा। जी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यस, कहीं ना कहीं एक है कि बड़ा इंपैक्ट मिसाइल और ड्रोन्स ने जंग में तो डाला है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू सर।